आप सभी को राधे राधे। वट सावित्री व्रत जो कि 2024 को 6 जून को पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होता है सभी सुभाग महिलाओं के लिए। इस व्रत को कैसे करते हैं जाने पूजन विधि और इसके खास दुर्लभ संयोग। वट सावित्री व्रत यानी कि 6 जून को मनाया जा रहा है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं तथा कुमारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रख सकती हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत 6 जून को है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही है। आइए आपको वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, सामग्री, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में बताते हैं। वट सावित्री व्रत जैसा कि आप सभी को पता है कि साल में एक बार होता है और इस व्रत को बहुत ही ज़्यादा मन से तथा भाव से सभी सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी से उठ करके व्रत रखते हैं। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, धूप, फूल और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भींगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। वट सावित्री व्रत में लगने वाली आवश्यक सामग्री। वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा में एक वट वृक्ष, बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भीगा हुआ चना, कलावा, सफेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, ये सब चीजें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें कच्चा सूत की बहुत ज़्यादा विशेषता होती है। वट सावित्री की व्रत जो होता है वो क्यों होता है, आइए जानते हैं। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। क्या करें विशेष दिन? एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। आइए वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम सावित्री पड़ा। विवाह योग होने पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह किया गया। दाम्पत्य जीवन को लेकर अड़िग थी। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा,
उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज फिर से सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि पति के बिना पुत्रों का वरदान भला कैसे संभव है। सावित्री की यह चतुराई देख यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्राण मुक्त कर दिए और अदृश्य हो गए। तब से लेकर आज तक सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। आप भी इस व्रत को करिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। बोलिए वट सावित्री मैया की जय।